Fantastic. Good. Good morning and welcome. The fantastic morning. फिर winter is back. है ना? विंटर मुंबई में थोड़ा सा हल्का हल्का ठंड महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है। इनफैक्ट ठंड का टाइम में ठंडी नहीं होगी, बारिश का टाइम में बारिश नहीं होगी, तो फिर बात क्या है ना? तो बीच में थोड़ा सा बिकॉज ऑफ स्टॉर्म बंद हो गया था, लेकिन आज फिर चालू हो गया। मजा आ रहा है। सो आज ये हफ्ते और कमिंग वीक हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्यून बूस्टअप, मतलब अपना शरीर का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति उसको कैसे बूस्टअप करेंगे। वर्कआउट तो है, बट न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसमें कितना हेल्प करेगा उसका ऊपर एंटायर सीरीज ये 2 वीक हम बात करेंगे। और टू स्टार्ट विथ देयर नो अदर बेटर पर्सन देन पलाश। So Palas, as you know, he's a lead scientist working for MNC at Polyester Calcutta, double master in chemistry from India, and in inorganic chemistry, and a master in chemistry, medicinal chemistry from United States of America. He's a certified fitness and nutritionist. Palas, now screen to you. By the time मैं बाकी सेटअप कर लेता हूँ। Now Palas screen to let's enjoy Palas talk. थैंक यू जगत जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे जगत जी ने कहा है, हम इस वीक का शुरुआत करते हैं हमारा जो नॉलेज शेयरिंग टॉपिक हो इम्यूनिटी के साथ। ये विंटर का टाइम है तो इम्यूनिटी को ख्याल में रखना, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर के टाइम ही हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, जिसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक पावर पॉइंट शेयर कर लेता हूँ बस। स्क्रीन विजिबल? Screen. Just a minute. Yes, clear. ओके, Clear. तो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होता है ये हमारा बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे एक, अगर हमारा बॉडी एक कंट्री है तो एक कंट्री का जैसा एक डिफेंस सिस्टम होता है, उसका एक आर्मी होता है, उसका बहुत सारा, उसका एयरफोर्स होता है। तो ऐसे ही हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम, एक डिफेंस सिस्टम है, एक आर्मी है। और इसका प्राइमरी फंक्शन यही है, जैसा कोई आर्मी का फंक्शंस होता है कि कोई भी जो इन्वेडर्स होता है, आउटसाइड इन्वेडर्स है, उसके अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, उसको उससे प्रोटेक्ट करना बॉडी को। तो ये इन्वेडर्स क्या है, इन्वेडर्स क्या क्या होता है, तो मेनली वायरस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, एलर्जेंस, या जो हमारा जो कैंसर सेल्स और फंगस, ये सब कुछ जिससे हमें कुछ इन्फेक्शंस हो सकता है, जिससे हमें कुछ डिजीजेस हो सकता है, इन सबको हम इन्वेडर्स कहते हैं। तो ये इन्वेडर्स एक्चुअली आउटसाइड से भी आ सकते हैं बॉडी के, जो मैक्सिमम टाइम होता है, जैसे कि जो वायरस, पैरासाइट्स होता है ये, और ये बॉडी के इनसाइड में भी हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, जैसे कि कैंसर सेल्स और बैक्टीरियाज, ये इनसाइड में होता है। हमारा गट में जैसे हमें पता है बहुत सारा बैक्टीरियाज होता है, बैड बैक्टीरियाज। तो बैड बैक्टीरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, डिजीज होता है। तो आउटसाइड इनसाइड दोनों, कहीं से भी आए ये इन्वेडर्स, इम्यूनिटी उसको, उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और ये इम्यूनिटी दो टाइप के होता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टेड एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो है जिसके साथ हम, हमारा बर्थ होता है, ये बॉडी का डिफॉल्ट इम्यूनिटी सिस्टम है। तो ये एकदम एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यून सिस्टम है। कहने का मतलब ये है, जब भी बॉडी को कोई ऐसा इन्वेटर से थ्रेट होगा, ये इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस है, कुछ भी आए, तो उसके अगेंस्ट बॉडी इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है और इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। और ये जैसे मैंने कहा है, बर्थ से शुरू होता है और टिल हमारा लास्ट डे तक ये हमारे साथ रहता है। तो ये इनेट इम्यूनिटी का
बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे कि मतलब क्या क्या कौन, मतलब हमारा जैसे कुछ बैरियर्स होता है, सेल्स होता है, प्रोटीन से बैरियर्स, मतलब जैसे कि हमारा जो एपिथेलियल बैरियर जो हमारे स्किन में होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, इसको, ये भी इवन मतलब ये इसके साथ हम, जैसे कि हम तो स्किन के साथ बॉन्ड होते हैं बाई बर्थ, इन सब हमको मिलता है। तो ये हमें बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट के प्रोटेक्शन देता है, ये जो बैरियर है, ये स्किन जैसा, ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारा स्किन। जब भी कोई कुछ स्किन के कोई ऐसे इन्वेजर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन रेस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, इसके लिए, इसीलिए हमें कभी कभी स्किन एलर्जीज ये सब कुछ होता है इस इम्यूनिटी की वजह से। और फिर बहुत सारा सेल्स, जैसे जो व्हाइट ब्लड सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, ये सब कुछ इस इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। और फिर प्रोटीन्स, जैसे कि साइटोकाइंस, लाइसोजाइम्स, ये सब कुछ है, ये इम्यूनिटी के पार्ट होता है। विदाउट ये सब कुछ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारा ऐसा, जैसे कि लाइसोजाइम्स जैसे एंजाइम्स है, जो जब भी हम खाना खाते हैं, इवन हमारा मुंह के अंदर खाना खाते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज होता है, उसके अगेंस्ट ये लाइसोसोम हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। और फिर होता है एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होता है कि ये बाय बर्थ हमें नहीं मिलता है, ये ओवर द टाइम हम इसको, जैसे कि नाम लिखा है एक्वायर्ड, हम ये एक्वायर करते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट ही काम करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब जब भी उस टाइप का पैथोजेंस हमारा ऊपर काम, पैथोजेंस के कांटेक्ट में इम्यूनिटी आता है, तब ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाता है, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होता है। तो इम्यूनिटी, ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में बहुत सारे एंटीजेंस, एंटीबॉडीज या टी सेल्स, बी सेल्स होता है। तो क्या होता है, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन जो अगर होता है, एक बार होता है, तो हमारा बॉडी में उसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो वायरस हमारा बॉडी में आता है, तो फिर वो हमारा इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाता है, और उस वायरस के अगेंस्ट जो भी एंटीजन होता है, एंटीजन ये सब कुछ मतलब एंटीजेंस एंटीबॉडीज होता है, टी सेल्स, बी सेल्स, जो भी प्रिपेयर करना है, बॉडी प्रिपेयर कर लेता है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप के होता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है, मतलब ये बहुत दिन तक हमारा साथ रहते हैं। तो बॉडी खुद से ये सब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ऐसा थ्रेट आते हैं, तब बॉडी वो एंटीबॉडीज या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और ये भी एक होता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स जो भी नेचुरल इन्फेक्शंस होता है, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हम अभी ठंड के टाइम है, कोल्ड कॉमन फ्लू जो वायरस होता है, वो जब भी आता है तो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव हो जाता है। और सेकेंड आर्टिफिशियल जो होता है, वैक्सीन होता है। मतलब बॉडी अगर वैक्सीन देंगे तब उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होना शुरू होता है। अगर वैक्सीन नहीं देंगे तो एंटीबॉडी जनरेशन नहीं होता है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम हुआ था। इसीलिए हमें वैक्सीनेशन लेना पड़ा। और पैसिव इम्यूनिटी में भी क्या है कि नेचुरल जो होता है, जो जैसे हमारा मैटरनल, हम जब भी बाई बर्थ, हमारा जब बर्थ होता है उस टाइम हमारा बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज होता है, जिसको मैटरनल एंटीबॉडीज कहते हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो एक्चुअली बनाया जाता है, वो जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर डिजीज होता है, तब ये बाहर से थ्रू ब्लड हमें ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दिए जाता है। तो ये जो होता है, ये जो पैसिव इम्यूनिटी, ये ज्यादा देर तक काम नहीं करता है, कुछ दिन काम करते हैं और फिर ये और नहीं रहता है। जैसे कि मैटरनल जो एंटीबॉडीज होता है, वो बच्चा जन्म लेने के कुछ महीने बाद वो धीरे धीरे वो चला जाता है। और एक टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हम कोविड-19 के टाइम सुने थे, वो है हर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, कोई एक कम्युनिटी में बहुत सारा लोग इन्फेक्टेड हो गया है, तो उस उन सब में उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन का अगेंस्ट एक इम्यूनिटी जनरेट हो गया है। तो जैसा कि आज के टाइम में कोविड-19 के अगेंस्ट हम सबके अंदर एक हार्ड इम्यूनिटी हो गया है। तो इसीलिए कोविड-19 उतना और प्रॉब्लमेटिक नहीं है आज के टाइम में।
और इम्यून सिस्टम्स क्या है? इम्यून सिस्टम्स ये एक बहुत सारा सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और केमिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क एक साइनर्जी वे में काम करता है कर और उसके वजह से ही क्या होता है, हमें ये प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे किसी भी देश का आर्मी में बहुत सारा पार्ट, डिफरेंट पार्ट होता है, और उस पार्ट को कंट्रोल करने, प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है थ्रू एक मैकेनिज्म। तो ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम का बहुत पार्ट है, और वो बहुत सारा पार्ट्स एक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। जैसे कि हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, बोन मैरो है, बोन मैरो से ही व्हाइट ब्लड सेल्स बनता है। हमारा स्किन एक पार्ट होता है, थाइमस, ये सब कुछ होता है। थाइमस में भी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स शायद उसका सिंथेसिस होता है। और जो हमारा लिम्फेटिक जो सिस्टम्स होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जैसे लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेन्स, ये सब कुछ में क्या होता है, ब्लड का थोड़ा फिल्ट्रेशन होता है। और फिर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारा मुंह के अंदर होता है, या हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इन सब में और डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमें पता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन में विटामिन सी बहुत होता है, इसलिए वो वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। फिर टॉन्सिल्स, हमारा स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन में बहुत सारा जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स से सब कुछ बहुत सारा चीज स्टोर होके होता है। और स्प्लीन ये भी करता है कि फिल्ट्रेशन भी काम करता है ब्लड का। तो ऐसा बहुत सारा पार्ट होता है हमारा इम्यून सिस्टम का। ये एक कॉम्प्लेक्स वे में काम करता है। और इसका काम करने का जो मैकेनिज्म है ऐसा है, तो फर्स्ट शुरू होता है कि अलर्ट फेज से, कि जब भी कोई इन्वेडर्स आता है, वायरस, बैक्टीरियाज, इन कांटेक्ट आता है, हमारा जो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम के कांटेक्ट में आता है, तभी एक अलर्ट क्रिएट होता है कि अटैक होने वाला है, जो जैसे एक रियल आर्मी में होता है। फिर रिकॉग्निशन होता है, मतलब जो इन्वेडर्स है वो क्या है, वो वायरस है, पैथोजन से, कैसा है, पहले अटैक हुआ है, उससे नहीं हुआ है, ये सब कुछ वो रिकॉग्निशन होता है। बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। उसमें बहुत सारा टी सेल, बहुत सारा सेल्स होता है जो ये रिकॉग्निशन का काम करता है। फिर अकॉर्डिंगली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, कि अगर नोन है तो उसके स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज है उसको बनाने का काम बॉडी शुरू कर देता है। बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। यही टाइम है क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत तो सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर कॉमन कोल्ड एंड फ्लू हुआ, तो हमें वो जो छींक आता है बहुत सारा, तो इसके वजह से होता है कि बॉडी एक्टिवेट होना शुरू हो रहा है, इसके वजह से वो रेस्पॉन्स हो रहा है बॉडी। और फिर बॉडी क्या करता है, अटैक करना शुरू कर देता है, कि जो भी है इन्वेडर से उसको मारना पड़ेगा। तो उसके लिए जो जो भी वेपनरी सिस्टम्स है बॉडी के पास, वो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले वो एंटीजन से शुरू करता है, अगर वो एंटीबॉडी से शुरू करता है तो ये अगर काम नहीं करेगा, फिर किलर सेल्स, ये अगर काम नहीं करेगा तो जो किलर सेल्स होता है, फिर वो नहीं काम करेगा तो टी सेल्स, बी सेल्स, ऐसा शुरू कर देता है। तो एक एक करके जो जितना जो भी वेपन्स की जरूरत पड़ेगा वो बॉडी यूज करना शुरू कर देता है। और इस टाइम एज ए इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स हमें क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, बॉडी में एलर्जीज हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो फीवर हो रहा है मतलब हमारा इम्यूनिटी काम कर रहा है, ऐसा ही है। और फिर मेमोरी फॉर्मेशन क्या होता है कि जब भी कोई नया इन्वेडर्स आता है, तो बॉडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर, इम्यूनिटी के सिस्टम में स्टोर कर देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो फिर दोबारा वो अटैक हो, बॉडी उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। तो इसमें बॉडी को का जो रिस्पॉन्स जो होता है क्विक होता है। कोविड 19 फर्स्ट टाइम एक वायरस था जो पहले कभी भी हमें अटैक नहीं किया था, इसकी इसीलिए बॉडी इसके अगेंस्ट इसका कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो इसीलिए वो इतना डिसऑर्डर हो गया था। लेकिन आज के टाइम में बॉडी एक क्विक रिस्पॉन्स कर सकता है इसके अगेंस्ट। तो दैट्स वाई आज के टाइम में कोविड 19 उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उतना लेथल नहीं है। और फिर अगर हमारा वीक सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाएगा तो वो क्या क्या सिम्टम्स होगा, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकता है। कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, इवन हेयर लॉस भी हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इसलिए होगा कि डाइजेस्टिव से जो बहुत सारा बैक्टीरिया जो ये सब कुछ होता है वो रिलेटेड है इम्यून सिस्टम के साथ। हमारा जो वुंड हीलिंग जो होता है वो स्लो डाउन हो जाएगा।
क्योंकि बैक्टीरियल इन सब का इन्फेक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाए या उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए वुंड हीलिंग कम होता है। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, एनीमिया हो सकता है, फेटिग हो सकता है, बहुत वीकनेस फील होता है, और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब फ्रीक्वेंटली होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली होगा, बहुत सारे एलर्जिक इन्फेक्शंस, एलर्जी होगा बॉडी में, जो अस्थमा का हो सकता है या स्किन का रैशेस हो सकता है, ये बहुत सारे टाइप्स के एलर्जी ज्यादा हो सकता है। और फिर ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है। ऑल्दो ऑटो इम्यून डिजीज इसलिए नहीं होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, बट ये एक इम्यून सिस्टम का डिफॉर्मिटीज है जिसमें इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है, मतलब ज्यादा काम करना शुरू हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है लेकिन वो डीएक्टिवेट हो नहीं पाता है। उसके वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीजेस होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अगर मेल फंक्शन हो जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारा बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। तो इसके वजह से हमें इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करके रखना बहुत जरूरी है। उस ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है कि उसको जितना काम करना चाहिए उतना ही काम करे, ये ओवर रिएक्टिव भी ना हो जाए। ओवर रिएक्टिव भी होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, अंडर रिएक्टिव होगा तब भी प्रॉब्लम है। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारा इम्यून सिस्टम जो उसको हम ऑप्टिमल कैसे रखें, वो कम भी ना हो जाए, ज्यादा भी ना हो जाए, परफेक्ट बैलेंस हो रहे। तो इसके बारे में हम कल आगे जाके बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू कैलाश। बहुत बढ़िया टॉक रहा। अपना शरीर का रोग प्रतिरोध शक्ति को कैसे बूस्टअप करेंगे, ये पूरा 2 वीक से हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल फिर प्लस वो टॉपिक लेके आएगा। एंड अभी टाइम आ चुका है, लेट्स स्टार्ट वर्कआउट। वर्कआउट के लिए मैं थोड़ा सा 1-2 सेकेंड टेक्निकल इंटरफेस। राइट, अपना अपना मैट में आ जाएंगे हम लोग विदाउट एन डिले। म्यूजिक सुनते रहेंगे, रिलैक्सेशन म्यूजिक। और आज हम जो वर्कआउट करेंगे, क्योंकि कल इतना बढ़िया हम लोग बर्न किए कैलोरी, तो उस हिसाब से आज हम सिंपली बड़ी सा रिलैक्सेशन मोड में आज वर्कआउट करेंगे। मैं तो सोचता हूँ आज हम वैसा वर्कआउट करेंगे जो कि आपको सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार करेंगे, बट उसका बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का लास्ट में टाइम नहीं होता है। चलो बिफोर दैट लेट्स गो फॉर एंटायर बॉडी टचअप। तो इम्पोर्टेंट, आंख बंद करेंगे, जैसे कि नेक को रिलैक्स करेंगे, सारे जॉइंट को हम रिलैक्स करेंगे। आंख बंद करके 10 टाइम्स वन डायरेक्शन में हेड को घुमाएंगे, आंख बंद करके 1 2 3 4 5। तो अपन म्यूजिक बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, वॉल्यूम 7 8 यार ये 9 थोड़ा सा म्यूजिक कम होगा तो बेटर होगा, थोड़ा सा ज्यादा है। 10। यस, रिवर्स 10 कर देंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Very good. Fantastic. I think this is okay. Now arm. Side, top, front, side, down. Side, top, front, side, down. Side, top, front, side, down. इसको बराबर करें। Side, top, front लेके आओ। फिर side, down. Side, top, front, side, down. वैसा ही, दिस इज द वे। बिल्कुल बॉडी लाइक दिस। या hold up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6
5 4 3 1 फुल राउंड घुमा इतना पॉसिबल 1 2 3 4 फुल राउंड 5 6 कंडीशन 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1 सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल यही है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करने का। लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side muscle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 left leg 1 2 3 4 5 6 7 this one 8 9 10 okay now घुटने like this ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 left घुटने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ankle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब एंटायर बॉडी स्ट्रेचअप ताड़ासन हल्के से दोनों पैर में गैप रखेंगे ऐसा ही सिर के ऊपर रख के कंप्लीटली स्ट्रेचअप। मेरा पीछे एक बहुत बढ़िया बरगद है इसलिए आपको ब्लैक का पीछे दिखने रहा लेकिन करो ऐसा में नजर को फिक्स करना ऐसा स्ट्रेट देखो ऐसे में टो का पर खड़ा हूं 40 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 खींचो पूरा खींचो। माइंड अगर अनमाइंडफुल रहेगा ना आप हिलो इनको भी बॉडी का ऊपर लेकर रखो ओके 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 फुल स्ट्रेच करके नीचे आओ ओके। अब एक सिंपल आसन जो कि सिंपल है लेकिन अगर बॉडी में डिस्फिगर है बहुत बड़ा टम्मी है तो ये भी डिफिकल्ट होता है। दोनों पैर को जोड़ दो दोनों हाथ को लेके कान का बाजू में रखो कान का बाजू में पूरा देखो मेरा कान का साइड में दोनों हाथ है ऊपर में नमस्ते मुद्रा ऊपर में ऐसा नमस्ते मुद्रा ओके नमस्ते मुद्रा। अभी कान का बाजू में हाथ है शरीर स्थिर। अभी हेड को उठाओ दोनों हथेली दोनों पाम का बीच में गैप ना उसको देखो और उसी पोजीशन में रहो स्थिर रहो। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा
अमृतम गमय। ओम शांति 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 ही। हाथ ऐसे स्थिर रहेगा, हेड को स्ट्रेट करो और दोनों हाथ को नीचे लेके आओ। सिंपल, लेकिन बॉडी का अलाइनमेंट बहुत बराबर देता है। ओके, अब हम जाएंगे वृक्षासन। अभी पलाश ने बताया ना, थाई मसल में भी इम्यून बूस्टअप का एलिमेंट रहता है, तो थाई मसल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसा सुमो सुमो लाइक दिस, सुमो लाइक दिस, सामने देखने का। 40 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। स्ट्रेट। कितना जोर मसला है यहाँ पर लोड है। कल आपको बराबर लोड लिए हैं हम लोग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज किए थे, डॉक्टर प्रमोद ने कराया था, डम्बल, मजा आया सबको। अब हम जाएंगे आज थोड़ा सा आसन का ऊपर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर हम ध्यान देंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अब हम जाएंगे समरासन। समरासन में मेरा बाएं पैर का पंजा फुट आपका लैपटॉप का सामने आपका तरफ, दाएं पैर को मेरा बॉडी के साथ पैरेलल किया, ये स्ट्रेट आपका तरफ यहाँ से, और दोनों हाथ कैसे रख के सामने देखने का। इस पोजीशन में हम 20 काउंट तक रहेंगे। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ओके, सेम इन लेफ्ट साइड। राइट पंजा आपका तरफ है मेरा, लेफ्ट पंजा बॉडी के साथ पैरेलल लाइक दिस। हाँ, इस साइड देखेंगे। 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, स्ट्रेट देखने का, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। मजा आ रहा है। अभी 3 सेट सूर्य नमस्कार, 2 सेट चंद्र नमस्कार, उसके बाद एंटाल हम प्राणायाम में जाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। फिर कल जुम्बा है, कल और कैलोरी बर्न होगा। वेव, साइक्लिक वेव में जाएंगे। बॉडी को डेली डेली और स्ट्रेच करोगे ना, इट्स नॉट गुड। ओके, अब हम सूर्यदेव का एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एवरी टाइम एवरीथिंग, हम जो भी हमारा लाइफ के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, हम उनको थैंक्स कहेंगे, सूर्यदेव को थैंक्स कहेंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजरीशे जगतपते अनुकंपयं मां भक्त्वा गृहणार्घ्य दिवाकरौ। ओम, हाथ ऐसा, दोनों पाम ऐसा खुला रहेगा, ऐसा कान के बाजू में रख के पीछे कुछ समय तक रुक के, फिर सामने, हाथ का उंगली पैर का उंगली बाजू बाजू, घुटने स्ट्रेट नहीं होता है, बेंड कर सकते हो, लेकिन आगे नहीं रखना, पीछे नहीं रखना, बाजू बाजू। राइट लेग पीछे, अश्वसंचासन। समझाएंगे हम। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, प्लांक बराबर करो, घुटने बैंड, चेस्ट और चिन जमीन पर रखेंगे हम, अष्टांग समझाएंगे। वहीं से भुजंगासन, मैं कई बार भुजंगासन सिखाया हूँ, उसे गलत नहीं करने का, सर्व रोग मुक्तासन इसको कहते हैं। कुछ समझाएंगे। देन डाउनवर्ड डॉग, पर्वतासन रहेंगे कुछ समय, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेच करो बॉडी को। देन लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे हम, अश्वसंचासन,
1 2 3 4 5 6। राइट लेग आगे लेके आएंगे, अश्वसंचालन, सॉरी हस्त पदासन। उस समय रहेंगे 1 2 3 4 5 6। ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम। सेकंड सेट, ओम रबाय नमः। बेंड बैकवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, हस्त पदासन। कुछ समय रहेंगे, हड़बड़ी नहीं। लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालन। कुछ समय रहेंगे हम। राइट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट और चिन जमीन पे, स्टंग। कुछ समय रहेंगे, देन भुजंगासन। एंजॉय करो ईच एंड एवरी आसन को। हमको तो बिल्कुल मजा आ रहा है। फिर डाउन डॉग, बाहर में है, आसमान दिख रहा है। राइट लेग आगे, अश्वसंचालन। धीरे धीरे एक एक पोज में हम थोड़ा समय देंगे। लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन। कहते हैं 1 सेट अगर सूर्य नमस्कार करें तो हमको 1 किलोमीटर वॉकिंग का समय है, अगर उसमें और भी एडवांटेज है। तो अभी 1 किलोमीटर वॉकिंग हो गया हम लोग का। ओम मित्राय नमः। सेकंड सेट चालू। कुछ समय रहेंगे, फिर हस्त पदासन आराम से करेंगे हम। राइट लेग पीछे, अश्वसंचालन, ऊपर देख। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। रहेंगे कुछ समय, नो हड़बड़ी। नी बेंड, चेस्ट और चिन जमीन, अष्टांग, भुजंगासन। कुछ समय रहेंगे, नो हड़बड़ी। डाउन डॉग, पर्वतासन। कुछ समय रहेंगे। लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचालन। राइट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। बरगद से पत्ता गिर रहा है मेरा ऊपर, आशीर्वाद का पत्ता है। सेकंड सेस कंप्लीट, मतलब 2 किलोमीटर वॉकिंग हो गया। हाँ, सेकंड सेट आधा। अच्छा, लेफ्ट लेग होगा। ओम अर्काय नमः। हस्त पदासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालन। हम रहेंगे। राइट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट और चिन जमीन, अष्टांग, भुजंगासन। कुछ समय रहेंगे उस पोज में। डाउन डॉग, पर्वतासन। फुल टचअप करो, ईच एंड एवरी पोज को बिल्कुल एंजॉय करके करो। राइट लेग आगे, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम। अभी हम थर्ड सेट में जाएंगे। ओम आदित्याय नमः। बेंड बैकवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, हस्त पदासन। राइट लेग पीछे, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। रहो कुछ समय प्लांक में। नी बेंड, चेस्ट और चिन जमीन, अष्टांग, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे। लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग।
श्वसंचासन। राइट लेग आगे लेके आएंगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम मुद्रा। लास्ट सेट, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। बेंड बैकवर्ड, हस्त पदासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचासन। राइट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट और चिन जमीन पे, भुजंगासन, पर्वतासन, राउंड डॉग। राइट लेग आगे, अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम मुद्रा। आसमान में ना एरोप्लेन जा रहे हैं, पीछे पूरा वाइट जो होता है ना, मजा आ रहा है देखने में। ओके, अब हम 2 सेट चंद्र नमस्कार करेंगे, इसको भी आनंद उठाएंगे हम लोग। जैसे कि हम ऊर्ध्व प्रणाम किया था, ऐसा दोनों पैर को जोड़ दीजिए, गैप नहीं, जोड़ दीजिए। सामने देखने का, ऊपर नहीं देखने का, सामने देखने का। लेफ्ट बैंड, राइट पोज। कुछ समय रहेंगे, ऑलरेडी हम वृक्षासन किए थे, इस पोज में थोड़ा बहुत त्रिकोणासन। ऊपर के हाथ को लेकर पंजे को पकड़ेंगे, फोरहेड को घुटने में लगाएंगे। देन दोनों हाथ में बैलेंस करके अर्धचंद्रासन। एक पदासन, चेन द साइड, दूसरी साइड। अभी यहीं से अर्धपद चंद्रासन आराम आराम से करेंगे। दोनों हाथ को पंजे को पकड़ेंगे, फोरहेड को घुटने में लगाएंगे। अब देखो, बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी जितना इंप्रूव होगा ना, उतना इम्यूनिटी बढ़ेगा। डेटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। 1 मोर सेट, लेफ्ट बैंड, डेटी पोज, त्रिकोणासन। आराम से एंजॉय करके करो। दोनों पैर, एक पैर को पंजे में पकड़ो, दोनों हाथ में पकड़ो पंजे को, फोरहेड को घुटने में लगाओ। अब अर्धचंद्रासन, एक पदासन, चेन द साइड। अब यहीं से अर्धचंद्रासन। दोनों पैर को, पंजे को दोनों हाथ में पकड़ो, पैर घुटने में, और त्रिकोणासन। डाइटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड। ओके, गुड, मजा आया। अब हम सिंपली एक आसन करेंगे जो कि थायराइड ग्लैंड उस दिन किया था, लाइक शायद ये आसन मेरा मिस हो गया था। उसको कहते हैं उष्ट्रासन। किया था क्या? अभी हम उष्ट्रासन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैठ रेस्ट करके हम लोग फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जाएंगे। ओके, ओनली 1 आसन हम करेंगे, उष्ट्रासन। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। आराम से थोड़ा सा ब्रीदिंग को कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं करने का, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब ब्रीद इन करते हो नाभि फूलता है,
ब्रीद आउट में नाभि अंदर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। एक्चुअली जो उष्ट्रासन हम करेंगे उसमें एक तो थायराइड ग्लैंड का ऊपर बहुत बढ़िया एक्टिव हेल्दी इम्पैक्ट होता है। सेकेंड थिंग, चेस्ट, जो लंग्स और हार्ट, उसका ऊपर बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, स्ट्रेच होता है, ब्लड फ्लो बराबर होती है। उसको करेंगे कैसा? अभी वज्रासन में बैठे हैं ना, स्ट्रेट उठ जाएंगे और दोनों घुटने के बीच में अपना कंधा जैसा फैसला रखेंगे, गैप रखेंगे। देखो मेरा शोल्डर जैसा उतना ही गैप रखा, दोनों पंजे को उतना गैप रखा। ओके, लाइक दिस। अब कमर में हाथ रखे, ऐसा करेंगे और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। पूरा गर्दन को स्ट्रेच करो, छाती को रोल आउट करो। धीरे से सीधा होके फिर वज्रासन में बैठ जाओ। उसको अभी एक वेरिएशन दे रहा हूं, लेकिन जिनका होगा वही करने का। थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा रेस्ट करो, 30 सेकंड रेस्ट कर लो। एक वेरिएशन हम देंगे, जिनका होगा वो करिए, बॉडी को अनस्टेबल करके गिरो मत। ओके, अभी फिर उठ जाएंगे, दोनों कमरे को देखो, पहले कमर से बेंड करेंगे, एक हाथ को लेके एडी के ऊपर, दूसरे हाथ को लेके एडी के ऊपर। जिनका होगा उनका वो करो, नहीं तो कमर में रख के पीछे जाओ। पूरा चेस्ट को पीछे लाने का, चेस्ट को खोलने का, गर्दन को पूरा खींचने का। नाक में सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। एंजॉय करो पोजीशन, आसन को। अब जो उठने का टाइम है, राइट हाथ का जो प्रेशर है उसको रखो, लेफ्ट हाथ को लेके कमर में लगाओ, फिर उसके बाद राइट हाथ को लेके कमर में लगाओ और धीरे से उठ जाओ। आई बिलीव सबका हुआ होगा। अभी थोड़ा सा वज्रासन में हम रेस्ट कर लेंगे, देन हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर हम बालासन में जाते हैं तो। ओके, बालासन। अगर जिनका थोड़ा टमी बड़ा है, घुटने के बीच में थोड़ा गैप रख सकते हो, नहीं तो घुटने को जोड़ सटा के रखो। बालासन में ऐसा है, स्ट्रेच और रिलैक्स, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। इनका टमी थोड़ा बड़ा है तो घुटने के बीच में गैप रखो ताकि एकोमोडेट हो जाएगा। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। राइट। अब हम अगर इस पोजीशन में बैठे हैं, अगर बैक बेंड किए हैं तो एक फॉरवर्ड बेंड भी करेंगे, जिसको कहते हैं मंडूकासन। मंडूकासन में ऐसे वज्रासन में बैठने का, दोनों अंगूठा को बेंड करके एक मुट्ठी बनाने का, नाभि का दोनों बाजू में रखने का, लंबी गहरी सांस लेने का 3 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए कपाल को नीचे लेके आएंगे, जहां तक आ रहा है आने दो, और वहीं पे मुट्ठी को एक डायरेक्शन में 5 बार, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 5 बार घुमाने का। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 6 7 8 9 10, रिवर्स हो गया। सांस लेते हुए ऊपर। सेकंड राउंड, लंबी गहरी सांस लिए,
सांस छोड़ते हुए 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 कपाल जमीन तक लेके आएंगे, मुट्ठी को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए लास्ट लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते हुए 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 कपाल जमीन को लेके आएंगे, मुट्ठी को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जाएंगे। आराम से बैठ जाएंगे, थोड़ा सा शरीर को 10-20 सेकंड रेस्ट, आराम से ऐसा बैठ जाएंगे। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। आज हम करेंगे भस्त्रिका, देन हम करेंगे कपालभाति, उसके बाद हम शवासन में जाएंगे। थोड़ा रेस्ट कर लो, या तो सुखासन में बैठो या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल। भस्त्रिका में दोनों हाथ को ऊपर उठाने का, फुल ब्रीदिंग में फोर्सिबली ब्रीद इन, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रीद इन करके नीचे, ब्रीद आउट करके ऊपर। ब्रीद इन में नीचे हाथ को, ब्रीद आउट में ऊपर। फोर्सिबली ब्रीद आउट, ब्रीद इन, फोर्सिबली ब्रीद आउट। ओके, आराम से करने का, हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे करने का। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आंख बंद करके करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जिनका थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, वो लोग आराम से 10 बार करके रेस्ट करो। रेस्ट कर करके जाना, एक साथ स्ट्रेचअप नहीं करना। लेकिन जिनका कंफर्टेबल है, हेल्दी है, कंटिन्यूस करो। ओके, लेट्स ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फोर्स ब्रीद इन, फोर्स ब्रीद आउट करते रहो। मुंह में खुशी खुशी की भाप। स्ट्रेट बैठने का, झुक के आगे नहीं, चेस्ट रोल आउट। ओके, अभी रेस्ट, आराम से थोड़ा रेस्ट करो। आंख बंद करके जो एनर्जी जनरेट हुआ उसको बॉडी में एसिमुलेट करो। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बॉडी, जैसे लेके एंटर बॉडी। एक आनंद महसूस होता है। वाह, व्हाट ए फीलिंग्स। लाइफ इज ब्यूटीफुल। Enjoy each and every moment. अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे या फिर पद्मासन में बैठेंगे। अब हम कुछ समय कपालभाति करेंगे। या तो सुखासन में बैठो,
या फिर अर्ध पद्मासन में बैठो या फिर पद्मासन में बैठो, जो आपको कंफर्टेबल है। दोनों हाथ को ऐसा ही बेंड करके हथेली को घुटने का पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेस्ट रोल आउट, ऐसे आगे झुक के नहीं, चेस्ट रोल आउट। अभी केवल सांस को फेंकेंगे। अभी भस्त्रिका में फोर्सिबली ब्रीद इन, फोर्सिबली ब्रीद आउट, इस ऑटोमेटिक ब्रीद इन, फोर्सिबली ब्रीद आउट। शरीर का कोई भी अंग हिलेगा नहीं, स्थिर होकर आराम से करने का। ऐसा ऐसा ये गलत है, आराम से धीरे से करने का। ओके, खाली पेट आगे पीछे, ब्रीद आउट जो करोगे पेट पीछे जाएगा, अंदर जाएगा। मुंह में खुशी खुशी की भाव। ओके, अब रिलैक्स, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, नॉर्मल रिलैक्स स्थिति में। रिलैक्स। अभी केवल 4 टाइम्स सांस को थोड़ा अल्टर कर लेंगे, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए वही बढ़िया है। सुबह उठ के जो सांस है ना उसको अल्टर कर लो। ओनली 4 टाइम्स हम अनुलोम विलोम जाएंगे। अनुलोम विलोम को कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। ओनली 4 टाइम्स डेली थोड़ा सा सांस को अल्टर करना बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है, इम्यून बूस्टअप के लिए बहुत बढ़िया। हम एक नाक को बंद करेंगे, दोनों फिंगर को रिंग फिंगर इंडेक्स में कपाल में रेस्ट करेंगे, रिंग फिंगर को फ्री। एक नाक में सांस लेंगे, थोड़ा समय होल्ड करेंगे, दूसरे में छोड़ेंगे। क्योंकि मैं काउंट आज नहीं कर रहा हूँ आपका, क्योंकि अभी भस्त्रिका की कपालभाति की जितना आप ब्रीदिंग कर सकते हो। ओनली 4 टाइम्स। एक नाक बंद कर दूसरे में लिए सांस, थोड़े समय होल्ड करेंगे, फिर पहले नाक में सांस छोड़ेंगे, दूसरे पर बंद करेंगे। इसको आप डेली कर लेना। आपको वर्कआउट के बाद, थोड़ा कूल डाउन होने के बाद थोड़ा सा अल्टर कर दो ब्रीदिंग को, बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल होता है इम्यून बूस्टअप के लिए। चलिए 2-3 मिनट शवासन करके हम फिर सेशन को अंत करेंगे। पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों पैर का बीच में एक कंफर्टेबल गैप, दोनों हाथ का बीच में कंफर्टेबल गैप। शरीर को रिलैक्सेशन स्थिति में लेके आएंगे। नॉर्मल सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। शरीर का एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स कर जाएंगे। बॉडी पार्ट का नाम मैं लेते रहूंगा, चेतना को उसका ऊपर लो, उसको रिलैक्स करो, मानसिक चित्त में दर्शन दो। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, तखना, पिंडली, घुटनी, जंग, दाएं कमर, दाएं नितंब। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, तखना,
पिंडली घुटनी जंग बाएं कमर बाएं नितंब कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स नाभि नाभि का आजू बाजू मसल दाएं छाती बाएं छाती दाएं पीठ बाएं पीठ दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी उंगली हथेली हथेली का पीछे भाग कलाई केहनी केहनी का नीचे भाग केहनी का ऊपर भाग दाएं कंधा रिलैक्स बाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी उंगली पंजा तलवा एडी तखना पिंडली घुटनी जंग बाएं कमर बाएं नितंब नाभि छाती पीठ दाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी उंगली हथेली हथेली का नीचे भाग केहनी केहनी का नीचे भाग केहनी का ऊपर भाग दाएं कंधा बाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी उंगली हथेली हथेली का नीचे भाग कलाई केहनी केहनी का नीचे भाग केहनी का ऊपर भाग गर्दन रिलैक्स थोड़ी रिलैक्स नीचेली ओठ ऊपर ओठ दाएं नाक बाएं नाक नासाग्र दाएं गाल बाएं नाक गाल दाएं कान बाएं कान दाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल बाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल भ्रूमध्य कपाल सिर का ऊपर सिर का दाएं सिर का बाएं सिर का पीछे पूरा शरीर रिलैक्स पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स स्थिति में हम कुछ सेकंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। अब हम परिवेश का चारों तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे आंख बंद करके मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे जो वस्तु है दाएं साइड बाएं साइड पैर का साइड सिर का साइड आसमान का तरफ जमीन का ऊपर जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। ये आवाज आ रही है म्यूजिक की आवाज कुत्ते की आवाज चिड़िया की आवाज सबको आवाज ध्यान से कुछ सेकंड सुनेंगे। अभी मानसिक चक्र में शरीर का सारे अंग को और एक बार दर्शन कर लेंगे। दोनों पैर के अंगूठे पंजे तलवे पिंडली घुटनी जंग कमर नितंब नाभि छाती पीठ दाएं हाथ बाएं हाथ गर्दन चेहरा पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे धीरे से बाएं पैर को धीरे से दाएं हाथ धीरे से बाएं हाथ सिर को हिलाएंगे पूरा शरीर को हिलाएंगे। अब धीरे से दाएं पैर को फोल्ड करेंगे बाएं करवट लेंगे और दाएं हाथ में प्रेशर देके उछलेंगे। अब 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। भ्रमरी काल के लिए हम पोस्टपोन पद्मासन में बैठ जाएंगे या फिर अर्ध पद्मासन में शीर्षासन में। ओनली 7 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लेके
ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णभवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकः समस्तः सुखिनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेली को जोड़ेंगे, रब करेंगे हरिओम तत्सत। जो ऊर्जा को दाखला चेहरे का पर मसाज करेंगे, गर्दन पर मसाज करेंगे, आंख का ऊपर उंगलियों को रख के उंगलियों को नीचे से धीरे से निकालेंगे। मजा आ गया? तो ऐसा ही हम करते रहेंगे। एक दिन जुम्बा डंबल बराबर कैलोरी बर्न करें, नेक्स्ट डे मेंटल हेल्थ के लिए काम करेंगे। आज जो काम किया मेंटल हेल्थ के बराबर काम किए। ओके, हाँ थैंक यू। तपन पद्मासन में बैठे हो तो थोड़ा सा पैर को स्ट्रेच कर लो। फिर हम कल मिलते हैं विथ जुम्बा। 6:30 में कनेक्ट हुए ताकि हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम रहे तो रेस्ट ऑफ द वर्क। एंजॉय द डे, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू पलाश, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड अगेन विल कैच अप टुमारो एंड हैव ए फैंटास्टिक वीक एंड हियर एंड द सेशन।